सर फाउंडेशन क्लियर हो गया, हम डायरेक्ट एंट्री से आना चाह रहे हैं या फिर हम फाउंडेशन क्लियर करके आने चाह रहे हैं, लेकिन जब इंटरमीडिएट में हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो हमें कितने फीस का भुगतान करना पड़ेगा, कितनी मुद्राएं वहां पे खर्च करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो कोर्स की फीस रखी गई है वो रखी गई है कितनी, 18,000 रुपए। 18,000 रुपए जो आपकी फीस है ये दोनों ग्रुप की है। अभी आप आगे देखेंगे कि इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स में आपके 3-3 पेपर दिए गए हैं, कुल मिला के 6 पेपर हैं और इसकी जो पूरी रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है, 18,000 रुपीज। आपकी अलग अलग ग्रुप की फीस नहीं है, ये कंबाइंड है, एक साथ आपसे 18,000 रुपए लिए जाएंगे। नाउ When will the student registered through direct entry route get prospectus for CA course? ये कह रहे हैं कि इनको प्रोस्पेक्टस कब मिलेगा। तो जैसा कि आपने फाउंडेशन में समझा था, सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। अगर कोई डायरेक्ट एंट्री रूट का व्यक्ति आता है तो उसके इसमें वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, फीस की पेमेंट करेगा। जैसे फीस की पेमेंट करेगा उसका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा और उसके ईमेल पे क्या आएगा, कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे। इस लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू वो CDS पोर्टल पे जाएगा और CDS पोर्टल पे अपने स्टडी मटेरियल को ऑर्डर करेगा, अपने एड्रेस वगैरह पंच करेगा, उसके घर पे वो डिलीवर हो जाएगा। ये स्टडी मटेरियल जब आपको डिलीवर होगा उसी के साथ साथ आपको प्रोस्पेक्टस भी जो है वो CA कोर्स का आपको डिलीवर हो जाएगा, आपके अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। नाउ आई विश टू अपीयर इन one of the groups of intermediate examination at a time. Can I register for one group of intermediate course? मतलब कि यहाँ पे आपको दोनों ग्रुप की फीस बताई गई है 18,000 रुपए। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं इतने पैसे नहीं है, हमें एक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराना है, एक का एग्जाम देंगे फिर दूसरे में रजिस्टर कराएंगे, दूसरे का एग्जाम देंगे। ऐसा पुराने स्कीम में हुआ करता था, नए में इन्होंने बंद कर दिया। ये कह रहे हैं भाई साहब आपको रजिस्ट्रेशन तो एक साथ कराना पड़ेगा दोनों ग्रुप के अंदर, बट आप एग्जाम चाहो तो एक एक करके दे सकते हो। मतलब कि आप एक ग्रुप का एग्जाम पहले देना चाहो, एक ग्रुप का बाद में, दैट इज पॉसिबल, बट यू हैव टू रजिस्टर फॉर बोथ द कोर्स साइमल्टेनियसली। एक साथ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जो फीस है वो आपको एक साथ ही भरनी है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट आपका कि कितने पेपर्स हैं। सर पेपर्स देखो बहुत अच्छा कर दिया गया है, पहले के मुकाबले बहुत ही मस्त हो गया। पहले आपके कई ज्यादा पेपर हुआ करते थे, अब उसको सिंपल करते हुए कुल 6 पेपर हैं जो आपको देने हैं इंटरमीडिएट को क्लियर करने के लिए। ग्रुप 1 में रखे गए हैं 3 पेपर, ग्रुप 2 में रखे गए हैं 3 पेपर। बहुत ही सिंपल। पहला है आपका एडवांस अकाउंटिंग पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का। पहले ग्रुप 1 में भी एक अकाउंटिंग थी, ग्रुप 2 में भी अकाउंटिंग थी, इन्होंने सिंपल कर दिया। कह रहे भैया एक ही बार में पूछ लेंगे सारा अकाउंट्स, बात खत्म। तो पहला है आपका एडवांस अकाउंटिंग। दूसरा है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इसके अंदर आपकी कंपनी लॉ है और अलाइड लॉज हुआ करते थे वो सारे के सारे यहां पूछे जाते हैं। और थर्ड पेपर है आपका टैक्सेशन का, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए है जिसमें आपसे इनकम टैक्स लॉ पूछा जाएगा और सेक्शन बी है जिसमें आपको GST पूछा जाएगा। दोनों के दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से 3 पेपर 300 मार्क्स का आपका ग्रुप 1 कंप्लीट। नाउ ग्रुप 2 आता है। ग्रुप 2 है पेपर नंबर 4 जिसमें बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, 100 मार्क्स का है। पेपर 5 है जो आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स का है, 100 मार्क्स का है। और पेपर 6 है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 50 मार्क्स का और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है 50 मार्क्स का। इसके अंदर जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज हुआ करते थे, IT से रिलेटेड, वो सारी चीजों को यहाँ पे हटा दिया गया है। भैया मुद्दे की बात पूछी जाएगी, प्रोफेशनल बनाया जा रहा है, अकाउंट्स पूछ लेंगे, लॉ पूछ लेंगे, टैक्स पूछ लेंगे, ग्रुप 1 क्लियर। ग्रुप 2 में जब आएंगे तो हम कॉस्टिंग पूछ लेंगे, ऑडिटिंग एथिक्स पूछ लेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस तरीके से उसको आना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल को, वो सिखा दिया जाएगा। ग्रुप 2 आपका ओवर हो जाएगा। तो बहुत डायरेक्ट अप्रोच है, क्लियर अप्रोच है और श्योर सॉर्टेड तरीके से आपके कोर्स को यहाँ पे प्लान किया गया है। 6 पेपर में आपको अटेम्प्ट होना है। आपको पासिंग जो क्राइटेरिया है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे वो आपको अचीव करना है और आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नाउ हाउ टू गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। कैसे मिलेगा सर स्टडी मटेरियल? तो सिंपल तरीका जैसे कि पहले भी था फाउंडेशन के अंदर कि आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके पास क्रेडेंशियल आ गया, क्रेडेंशियल के थ्रू आप लॉगिन करोगे कहां पे, CDS पोर्टल पे, और यहां पे जाके आप स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हो। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन कोई भी आइटम या कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो, आप अपना एड्रेस वगैरह आप प्रोवाइड करोगे, आपके पास रीजनेबल टाइम इंटरवल के अंदर आपके घर पे वो डिस्पैच कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर इंटरमीडिएट में 24 एग्जामिनेशन। किसी को सिलेबस देखना है तो कैसे देख सकते हैं? तो भैया जो इसके सिलेबस हैं उसको अवेलेबल करा दिया गया है लिंक पे, मतलब ICAI की वेबसाइट पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। बट 2 ही तरीके हैं कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका कोर्स कंटेंट है, वो 2 फॉर्म में आपको अवेलेबल कराया जाता है। एक है हार्ड कॉपी, एक है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो है वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इजीली यहाँ पे जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। 6 के 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, क्या कोर्स कंटेंट है, क्या स्टडी मटेरियल है, किस टाइप से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, वो सारा ओवरव्यू आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू PDF फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। बट अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप
आपके पास ऑप्शन होगा कि आप CDS पोर्टल के थ्रू जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवर करके अपने घर पे मौजूद करा सकते हैं। तो आपके पास जो मटेरियल आएगा वो इन 2 माध्यम से पहुंचाया जाएगा।